निशान भाई, आपने अपने सफ़र की शुरुआत सिर्फ 18,000 रुपये से की। सफाई वाले को भी पैसे देने के आपके पास पैसे नहीं थे, तो ये सफ़र किस तरह आगे चला? स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किलात थी, मेरे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे, चंद एक पैसे थे, कुछ भी था वो सब मैंने उधार पे लिया था। एक छोटा सा मैंने घर लिया, उस घर में 4 कमरे थे और उन्हीं कमरों में मैंने ये सेटअप स्टार्ट किया। मैंने एक दोस्त से कहा कि मैंने एकेडमी बनाई है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह दें, कोई रेफ़र करें, तो उन्होंने एक 8वीं क्लास के एक बच्चे को भेजा। सफाई वाला मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं 9 बजे का अगर टाइम होता था तो मैं 8 बजे ऑफिस चला जाता था। ऑफिस जाके मैं ऑफिस की सफाई खुद करता था। पहले मैंने वॉशरूम धोना है, ऑफिस के डस्टिंग करनी, ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद मैंने दोबारा टाई वगैरह लगा के और ऑफिस चेयर पे बैठ जाना। यू कांट इमेजिन कि स्टार्टिंग में मेरे पास कोई विजिटर नहीं आते थे, तो मुझे घर जाना, वालिदैन ने पूछना कि बेटा आज कैसा रहा है, तो मैंने कहा आज माशाल्लाह मेरे पास बहुत विजिटर्स आए हैं और मैं सुबह से शाम तक बहुत बिजी रहा हूँ। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई भी नहीं आता था। साहिवाल में इससे पहले कोई IT ट्रेनिंग सेंटर नहीं था कि जिधर प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग दी जा सके। अभी हम तकरीबन 20+ डोमेन्स पे ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम बेशुमार लोगों के एग्जाम्पल्स जानते हैं जिन्होंने बहुत छोटे पैमाने से अपने काम का आगाज़ किया और आज दुनिया उन्हें जानती है। इसी तरह जेफ बेज़ोस एक नाम है जिन्होंने अमेज़ोन का काम सिर्फ किताबें बेचने से शुरू किया और आज वहाँ पे सुई से लेकर जहाज़ तक हर चीज़ बिकती है। इसी तरह हमारे साथ एक पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने ट्यूशन पढ़ाने से आगाज़ किया और आज उनका अपना एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है, एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब ज़ीशान नबी साहब से। ज़ीशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ज़ीशान भाई, आपने अपने सफ़र की शुरुआत सिर्फ 18,000 रुपये से की। आपके पास सिर्फ चंद कमरे थे, एक बच्चा था जिसे आप पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, और आपने कहा कि आपके पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि आप अफोर्ड कर सकें और किसी को साथ लगा के वॉशरूम धुलवा सकें उससे। सफाई वाले को भी पैसे देने के आपके पास पैसे नहीं थे, तो ये सफ़र किस तरह आगे चला और ये लाखों का सफ़र किस में बदला और किस तरह आपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस की शुरुआत की? जी, सबसे पहले कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया, कासिम अली शाह साहब का बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए टाइम निकाला। बिल्कुल सर, ये जो आइडिया था, आइडिया बहुत यूनिक था। आइडिया इस तरह, लाहौर की इन्हीं सड़कों पे हम लोग घूम फिर रहे थे, सर्टिफिकेशंस करने के लिए आए हुए थे। मेरे एक दोस्त हैं, कोलीग हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना हम लोग साहिवाल जैसे सिटी में कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करें जिधर हम लोगों को सर्व कर सकें। तो हमारे लिए, मेरे लिए एक बड़ा नया आइडिया था और मेरे में एक पैशन था कि मैं अपने लोगों को सर्व करना है और ये बचपन से शौक़ था। तो फ़ौरन ही, ये जुलाई 2017 की बात है, फ़ौरन ही मैं लाहौर से साहिवाल बाइक पे मूव मैंने किया और जाके मैंने इदारे की तलाश कर दी कि कोई मुझे ऐसी जगह मिल जाए जिधर मैं एक एकेडमी स्टार्ट कर सकूं। स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किलात थी, मेरे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे, चंद एक पैसे थे जिनको मैंने स्टार्ट किया। और वो दिन आज भी मुझे याद है कि बहुत मज़े के दिन थे और बड़े कमाल के दिन थे, जिसमें चंद हज़ार से, जिसमें इवन के फ़र्नीचर था और या उसमें चेयर सी, टेबल से कुछ भी था, वो सब मैंने उधार पे लिया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि या मैं रेंट दूं और या मैं उसका एडवांस दूं या मैं चीज़ों के पैसे दूं। तो एक बच्चे से स्टार्ट किया। मैंने एक दोस्त से कहा कि मैंने एकेडमी बनाई है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह दें, कोई रेफ़र करें, तो उन्होंने एक 8वीं क्लास के एक बच्चे को भेजा। तो जब विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे 2-4 दिन के अंदर अंदाज़ा हो गया कि ये जो बच्चा इस टाइम मेरे पास पढ़ रहा है, ये पढ़ने से ज़्यादा मेरी बातों पे फोकस करता है। तो कासिम अली शाह साहब को शुरू से मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा था, शुरू से बहुत ज़्यादा सुनता था। उधर से मुझे अंदाज़ा हो गया कि इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन ये लोग मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और इंशाल्लाह मैं इसमें ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। एक छोटा सा मैंने घर लिया, उस घर में 4 कमरे थे और उन्हीं कमरों में मैंने ये सेटअप स्टार्ट किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साथ अपने और ज़्यादा टीचर्स मिलाने शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे क्योंकि मैं 800 रुपया फ़ीस लेता था उस बच्चे से। अब 800 में 18,000 मेरा रेंट होता था, तो उस 800 में अब मैं रेंट देता या कुछ भी ऐसा, तो मेरे पास इतना बिल्कुल भी नहीं था। सफाई वाला मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं 9 बजे का अगर टाइम होता था तो मैं 8 बजे ऑफिस चला जाता था। ऑफिस जाके मैं ऑफिस की सफाई खुद करता था। पहले मैंने वॉशरूम धोना है, ऑफिस के डस्टिंग करनी, ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद मैंने दोबारा टाई वगैरह लगा के और ऑफिस चेयर पे बैठ जाना और फिर लोगों के साथ मिलना और कोशिश करनी। मुझे यू कांट इमेजिन कि स्टार्टिंग में मेरे पास कोई विज़िटर नहीं आते थे,
मैं खुद ही बोर्ड भी बाहर निकालता, हर काम करता, कोई विजिटर नहीं। तो मुझे घर जाना, वालिदैन ने पूछना कि बेटा आज कैसा रहा है, तो मैंने कहा आज माशाल्लाह मेरे पास बहुत विजिटर्स आए हैं और मैं सुबह से शाम तक बहुत बिज़ी रहा हूँ। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई भी नहीं आता था, मैं इंडिविजुअल बैठा रहता था सुबह से शाम तक। मैं घर खाना खाने के लिए भी नहीं जाता था कि कहीं विजिटर कोई आ ना जाए, और अगर कोई विजिटर आ गया तो मैं इधर ना हुआ तो वो मिस हो जाएगा शायद। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की, फिर थोड़ा सा मैंने फोकस चीज़ों पे मज़ीद किया, फिर एक सबब बनना था मेरा और वो बना, और फिर आस्ता आस्ता ये एक सिस्टम पूरा स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ठीक। अभी आप कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और कितने लोगों को आप ट्रेनिंग करवा के भेज चुके हैं, और कौन से लोग जो हैं आपकी ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा रहे हैं? बेसिकली स्टार्ट मेरा तालीम अकेडमी से था। एकेडमिक की सर्विसेज आज भी हम लोग दे रहे हैं, 1 क्लास से लेकर 2nd ईयर तक बच्चों को एकेडमिक की सर्विसेज दे रहे हैं। टेक्सटअप को जब हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर उसमें IT ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, क्योंकि साहिवाल में इससे पहले कोई IT ट्रेनिंग सेंटर नहीं था कि जिधर प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग दी जा सके। अभी हम तकरीबन 20+ डोमेन्स पे ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर हैं उसमें वेब है, एंड्रॉयड है, ग्राफिक्स है, और इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे मेन फोकस हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आस्ता आस्ता जो है हम लोगों ने इसको सॉफ्टवेयर हाउस को भी इन्वॉल्व कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस भी प्रॉपर रनिंग में है, IT ट्रेनिंग सेंटर भी प्रॉपर रनिंग में है, और तालीम अकेडमी में भी अपना अपना काम हो रहा है जो हम एकेडमिक में करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अभी आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना सर्कल फैल चुका है आपका? अभी सर एक अकेले बंदे से मैंने स्टार्ट किया था। अभी मेरे पास जो मेरे प्रॉपर एम्प्लॉयज़ हैं वो 25 हैं। इसके साथ मेरे कुछ इंटर्नीज हैं, वो मिला के 40 के लगभग ये टोटल बन जाते हैं। और इसके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने अपने एम्बेसडर्स बना दिए हैं, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट जो डिज़र्विंग हो, जो पे ना कर सकता हो लेकिन कुछ सीखना चाहता हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहता हो, प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहता हो, तो उसको वो एम्बेसडर्स के थ्रू फिर हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। और तकरीबन 60 के लगभग एम्बेसडर्स हैं, तो ये तकरीबन 100 के लगभग टोटल जो टीम है इस टाइम मेरे पास काम कर रही है। बिल्कुल ठीक। 3 साल में आपने ये सब कुछ अचीव किया है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत मज़े का, और मेरे ख्याल से फुल ऑफ एडवेंचर और फुल ऑफ फन था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा पैशन था और मैं इसको बहुत शौक़ से करता था। और बड़े हर्डल्स आई हैं, बड़े लोग आए हैं, बड़े लोग छोड़ के गए हैं, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज मैं जिस भी लेवल पे खड़ा हूँ इसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे कोलीग्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर से किसी की हायरिंग कर सकूँ, तो मैं अपनी क्लास में से देखा कि जो अच्छे लोग हैं जो मेरा साथ दे सकते हैं, तो फिर मैंने उन लोगों को अपने साथ मिलाया, ताकि यार मुझे इनको सैलरीज भी कम से कम देनी पड़े, इनको पैसे कम से कम देने पड़े। तो उन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बहुत से लोग इधर से चले गए हैं और बहुत से लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आपने स्ट्रेटजी ये अपनाई अपने पैगाम को फैलाने की कि आपने छोटे छोटे सेशंस किए, मुख्तलिफ स्कूलों में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, इदारों में जाके आपने सेशंस किए। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि जो लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने पैगाम को फैलाना चाहते हैं, वो भी इसको अडॉप्ट करें। जी बिल्कुल। बेसिकली जो मेरे पास अकेडमी का स्टूडेंट आता था, मैंने उसको जाके कहा कि आप अपने डिफरेंट दोस्त जो हैं आपके स्कूल में, आप उनको बताओ कि इस तरह सर ने अकेडमी बनाई है, अच्छा पढ़ाते हैं, आप उधर आओ। तो उसने जाके बजाय मेरे पढ़ाने का बताने का, उसने ये जाके बताना शुरू कर दिया कि सर से माशाल्लाह मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो फिर उनके एक टीचर ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा जी आप हमारी एकेडमी में विज़िट करें, आएँ एक दफ़ा। तो कुछ बच्चे इधर से अब आपकी तरफ गए हैं, तो मुझे अब लगा है कि आपको बुलाना चाहिए। तो फिर मैं उधर गया हूँ, जब मैंने देखा जाके, फिर बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया। अकेडमी से मैंने बेसिकली ये स्टार्ट लिया इसको, फिर मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स देना शुरू कर दिए। उधर किसी ना किसी रेफरेंस से या कोई ना कोई जो सुनता था वो बुला लेता था। फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे चांस दिया, और हमारे साहिवाल में यूनिवर्सिटीज़ हैं, 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके फिर मैंने मोटिवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर देना स्टार्ट किए, और आस्ता आस्ता फिर उधर से स्टूडेंट्स हमारे पास आना शुरू हो गए। मेरी एक प्रायोरिटी होती थी, और मेरी मैक्सिमम यही होती थी कि मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर की जो बात है वो सबसे एंड पे करता था। पहले मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर लेता था इस सेंस में कि आपने बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। हम लोग अगर, क्योंकि मेरा 5वां सेमेस्टर था, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तब, और मैंने कॉमसर्ट्स की हिस्ट्री में पहला वाहिद वो स्टूडेंट था जिसने 5वें सेमेस्टर में रहते हुए अपने सिग्नेचर किए हुए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, और मुझे आगे मेरे काम को करने में फर्दर उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, और उन लोगों की बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि आप जो काम करें ये साहिवाल की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अब कौन से वो टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हैं जो आप उनको दे रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं?
जी, अब इसमें अभी करंटली हम लोग वेब डेवलपमेंट में दे रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव पे, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे, C++, सी शार्प, जावा पे, और इसके साथ साथ डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइन, नॉन टेक्निकल कंटेंट राइटिंग वगैरह पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करें। फ्रीलांसिंग एक ऐसा अभी हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किए हैं तकरीबन पिछले कोई 1 साल से, ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं कि कोई भी हमारे पे, क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स बैठे हमारे साथ काम भी कर रहे हैं जिनसे हम लोग किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेते, किसी वो सिर्फ फ्रीलांसिंग करते। तो फ्रीलांसिंग को इसलिए नहीं किया कि हर बंदा जो स्टूडेंट लाइफ में वो कम से कम अपनी पॉकेट मनी इससे निकाल सकता है। बिल्कुल ठीक। आप क्या समझते हैं जो लोग आईटी में आना चाह रहे हैं, क्या स्कोप है, और जो फ्रीलांसिंग की स्किल सीखना चाह रहे हैं छोटी छोटी रोज़गार के लिए, बेशक वो स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल लाइफ में हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे? जी शोएब भाई, एक्चुअली एक मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है और जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है ये बहुत डिफरेंट है, टोटली ऑपोजिट है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि उसने किस फील्ड में जाना है। यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। लैब्स होती हैं लेकिन एक सेमेस्टर में कितनी ज़्यादा लैब हो सकती हैं, वो 8 से 10 लैब्स होती हैं, उसमें कवर अप नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले स्टूडेंट को ये देखना पड़ेगा कि उसने अपनी कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, फिर जो भी फील्ड चूज़ करे फिर उस पर सर्टिफिकेशंस करे। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 6 माह आप लोगों को किसी भी फील्ड में काम करें और देन आप प्रोफेशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, टेक्निकली जाएँ, और नॉन टेक्निकल आप 2.5-3 महीने में भी ईजिली अपना जो है वो ग्रिप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप क्या समझते हैं कि फ्रीलांसिंग में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है? फ्रीलांसिंग में अभी करंटली नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इस टाइम उनकी डिमांड है, और राइटिंग में बहुत ज़्यादा इस टाइम काम पड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा इन हो चुकी है कि लोगों ने बहुत से ऐसे मतलब कि स्कैमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट मतलब उस तरह की वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी प्रोफेशन प्रैक्टिसेस नहीं है जिसमें वो काम ज़्यादा कर सकें। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मैं एक समझता हूँ ये कि हमारी यूथ जो है इसमें दो थोड़ी सी मुझे खामियां नज़र आती हैं। उसमें पहले कि ये बहुत थोड़े चीज़ में बहुत ज़्यादा चाहते हैं, एफ़र्ट नहीं कर रहे, उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही, डायरेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उससे कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो ज़्यादा डिमांड वाली नॉन टेक्निकल में है तो वो राइटिंग स्किल्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बंदा ये करके ईजिली अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। बिल्कुल ठीक। आप कितनी फ़ीस ले रहे हैं और कुछ कोर्सेज आप फ्री भी करवा रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, हम लोग फ्री लांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कोर्स हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बल्कि हमारा जो क्राइटेरिया, जो स्ट्रैटेजी है वो हम लोगों ने कुछ चेंज की है। हम लोग 8,000 फ़ी चार्ज कर रहे हैं 3 माह की, सिर्फ स्टूडेंट से 8,000 फ़ी 3 माह की चार्ज करने के बाद हम लोग उनको इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर हाउस भी है। फिर हम लोग उस बैच में से कुछ स्टूडेंट्स को निकाल के इंटर्नशिप में ऐड कर देते हैं। फिर इससे ये होता है कि वो हमारे डेवलपर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के काम करते हैं, उनकी लर्निंग उतनी ज़्यादा होती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बिल्कुल उनके लिए। तकरीबन हम 2 माह की इंटर्नशिप करवाते हैं। 5 माह ये हो जाए, 5 माह के बाद हम 2.5 से 3 माह प्रोबेशन पीरियड पे लेके आते हैं लोगों को कि आप लोग आएँ, अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो देन हम आपको पे करेंगे, अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे देन आप अपना लर्न कर सकते हैं जितना भी मैक्सिमम प्रोफेशंस के साथ। तो तकरीबन 7.5 से 8 माह का टेन्योर है जो हम लोग किसी भी स्टूडेंट को कहते हैं कि अगर आपने प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो इसको लाजमी आप कवर अप करें। बिल्कुल ठीक। क्या सलाह देंगे उन लोगों को जो अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी अपना सेटअप शुरू करना चाह रहे हैं? जी, मैं जितने भी सेशंस दिए हैं मेरे ख्याल से हर सेशन में ये क्वेश्चन होता है कि सर रिसोर्सेज नहीं है फिर भी हम लोग किस तरह शुरू कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप में पैशन है और रिसोर्सेज नहीं है दैन इसका कोई इतना ज़्यादा आपको इशू नहीं है। अब मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे। मुझे आज भी याद पड़ता है कि मैंने जिस बंदे से रेंट पे बिल्डिंग ली थी तो वो बंदा मेरे चाचू को कहते, चाचू मेरे साथ गए थे तो वो कहते ये बंदा बहुत जज्बाती बंदा है, ये 1 से 1.5 महीने में एकेडमी को फ्लॉप करके दोबारा घर बैठ जाएगा। तो मैंने कहा था ये मेरा जज्बातीपन नहीं है, ये मेरा पैशन है, और मेरे पैशन में मेरे जज्बात हैं और आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जिस दिन मैंने अपनी वो पुराना जो घर था, जब मैंने वो बिल्डिंग छोड़ी है तो उस दिन वही बंदा मुझे ये बात कह रहा था कि यार काइंडली अभी भी ये बिल्डिंग रख लो, और हम लोगों ने आपको जो है ना वो समझा था लेकिन आप टोटली अपोजिट निकले। इस सारे के पीछे सिर्फ एक ही था और वो अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल था। और मेरा अपना यकीन और मानना है कि अगर माइंड में कोई भी बात आ गई है तो इट मीन्स इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। आप उस पर एफ़र्ट करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसमें फल ज़रूर देगी, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत ज़रूर डालती है। अब मैं बहुत मीडियोकर स्टूडेंट था, मैट्रिक मेरी और FSC में मेरे बहुत कम मार्क्स थे,
कोई इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। मुझे एज अ लीडरशिप क्वालिटीज़ इंप्रूव करने का मौका मिला 2017 में मई में, जब मैं बेस्ट एम्बेसडर अवार्ड ऑल ओवर द पाकिस्तान मैंने विन किया, जिसमें 254 एम्बेसडर्स थे पूरे पाकिस्तान में से और 109 यूनिवर्सिटीज़ थी। उसमें कॉमसेट साहिवाल ने टॉप किया और मुझे बेस्ट एम्बेसडर का अवार्ड मिला। फिर उधर से मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया कि इंशाल्लाह ताला मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में भी आ सकता हूँ। तो सबके लिए यही मशवरा है कि बिल्कुल हिम्मत ना हारें कभी भी। मेरे ख्याल से जिधर हम हिम्मत हारने लगते हैं उससे अगले कदम पे हमारी कामयाबी होती है। ये मैंने कई दफ़ा आजमाया है खुद भी। हम भी बाद औक़ात जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ये है कि जब सोचते हैं कि नहीं अब कामयाबी है तो अल्हम्दुलिल्लाह 110% कामयाबी हमें उसमें लाजमी मिलती है। बिल्कुल ठीक। जनाब कासिम अली शाह साहब से आपने बहुत कुछ सीखा और उनके पैगाम को आगे भी पहुंचाया, क्या कहना चाहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? कासिम अली शाह साहब, मुझे अक्सर कोई पूछता है कि कासिम अली शाह साहब के साथ कैसा लिंक है, तो मैं कहता हूँ जी कि मेरे मुर्शिद वाला हिसाब है। तो वो मेरे मुर्शिद हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कासिम अली शाह साहब वो शख्सियत हैं जो दीन और दुनिया एक मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव जो पर्सनैलिटी हैं। और मैंने जितना उनसे सीखा और वही पैगाम मैंने आगे पहुंचाया। लिटरली मैं बहुत से लोगों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मैंने कासिम अली शाह साहब के थ्रू वासफ़ अली वासफ़ साहब को, इशफाक अहमद को, बानो आपा को, इन सब को पढ़ा और फिर इन सब का पैगाम आगे से आगे पहुंचाया। और मेरे ख्याल से जितना मुझे बेनिफिट इसमें हुआ है, मेरी एक ही कोशिश होती थी कि मैं लोगों को बूस्ट अप कर सकूं। मुझे लिटरली आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात बरमला कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे कभी ये लालच नहीं हुआ कि इधर से ये सेशन करूँगा मुझे इतना बच्चा आएगा। ये बस मेरी एक कोशिश होती थी कि मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा दूं, मैं अपना मैसेज दे दूं। फिर आगे लोगों पे डिपेंड करता है कि वो आएँ या ना आए, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बिज़नेस की तरफ जाएं। क्योंकि मैं शाह साहब की एक बात हमेशा कोट करता हूं कि 9 से 5 काम करने वाला कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। 9 से 5 वाला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम नौकरी की जब सेंस में जाते हैं तो हम नौकर बन के रह जाते हैं। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो फिर हमें कुछ बड़ा सोचना भी पड़ेगा। और हमारी एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते थे। तो यही मेरा मिशन है कि जो भी आपके माइंड में सोच हो, जो कुछ भी हो, वो हम लोग लोगों तक पहुँचाएँ। और शाह साहब का इंशाल्लाह ताला जी बहुत जल्दी हम लोग साहिवाल में भी शाह साहब को इन्वाइट करेंगे। और साहिवाल के लोगों को शाह साहब की बड़ी ज़रूरत है। बहुत से लोगों की तरफ से बहुत से मैसेज थे जो शाह साहब को मैंने दिए हैं कि लोग आपको सुनना चाहते हैं साहिवाल में, क्योंकि साहिवाल की जो लाइन है इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ इनको डायरेक्शंस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम अपने शाह साहब के थ्रू जो है वो लोगों तक वो डायरेक्शन भी पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसको वर्ल्ड वाइड में भी लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ वो लोग जो अपना कारोबार करना चाहते हैं उन सबके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।